एक बूढ़ा कारपेंटर अपने काम के लिए काफी प्रसिद्ध था, पर अब बूढ़ा हो जाने के कारण उसने सोचा कि बाकी की जिंदगी आराम से गुजारी जाए, इसलिए वह काम छोड़ने की अनुमति लेने ठेकेदार के पास गया। ठेकेदार कारपेंटर को बहुत मानता था, इसलिए उसे यह सुनकर थोड़ा दुख हुआ। आप यहाँ के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं, आप एक आखिरी काम करते जाइए। कारपेंटर ने पूछा, जी क्या काम करना है? मैं चाहता हूं कि आप जाते जाते हमारे लिए एक और लकड़ी का घर तैयार कर दीजिए। कारपेंटर इस काम के लिए तैयार हो गया। उसने अगले दिन से ही घर बनाना शुरू कर दिया, पर यह जानकर कि यह उसका आखिरी काम है और इसके बाद उसे और कुछ नहीं करना होगा, वो थोड़ा ढीला पड़ गया। पहले जहां वह बड़ी सावधानी से लकड़ियां चुनता और काटता था, अब बस काम चालाऊ तरीके से ये सब करने लगा। घर तैयार होने के बाद वह बोला, अब तो मैं काम छोड़कर जा सकता हूं। ठेकेदार बोला, हाँ आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अब आपको अपने पुराने छोटे से घर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो घर आपने बनाया है वो आपकी बरसों की मेहनत का इनाम है। जाइए अपने परिवार के साथ उसमें खुशहाली से रहिए। कारपेंटर यह सुनकर स्तब्ध रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा, कहां मैंने दूसरों के लिए एक से बढ़कर एक घर बनाए और अपने घर को ही इतने घटिया तरीके से बना बैठा। काश मैंने ये घर भी बाकी घरों की तरह ही बनाया होता। दोस्तों, कब आपका कौन सा काम किस तरह आपको प्रभावित कर सकता है ये बताना मुश्किल है। ये भी समझने की जरूरत है कि हमारा काम हमारी पहचान बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हर एक काम बेहतर ढंग के साथ करें, फिर चाहे वो हमारा आखिरी काम ही क्यों ना हो।